और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ शेखर अय्यर मौजूद हैं, सीनियर एसोसिएट एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, और हमारे साथ जयपुर से हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोरंजन भारती जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सवाल मनोरंजन आपसे करना चाहूंगी, आप वहाँ पर मौजूद हैं, लगातार ये कवर कर रहे हैं चिंतन शिविर। ये भाषण अधिकतर लोगों को बहुत पसंद आया है, लेकिन कई बार ये चीज़ भी सामने आ रही है इसके बाद कि राहुल जो चीज़ें बता रहे हैं, सुना रहे हैं, कमियां गिना रहे हैं, शायद बहुत वक्त लग गया उनको। कादिमनी, ऐसा है कि कभी कभी होता है ना, उम्मीद से परे आप उम्मीद नहीं करते हैं। आप ये सोच के आते हैं कि चलो आज एक भाषण होना, हम सबको उम्मीद थी और हम सबको मालूम था कि सबसे महत्वपूर्ण भाषण है, लेकिन हम सोच रहे थे चलो जैसे भाषण होते हैं वैसे ही होंगे, लेकिन उम्मीद से परे ये भाषण रहा है। और इसका टोन देखिए, इसका टोन कभी भी कहीं भी राहुल गांधी ने इसका पिच हाई नहीं होने दिया। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, जो है बाहें चढ़ा के भाषण देने का उनका अंदाज, यहाँ पे बहुत ही मुझे लगता है ये सोचे समझे सोच समझ के लिखा गया भाषण था। खुद लिखा होगा उन्होंने, किसका इनपुट है, कुछ लोग कहते हैं प्रियंका गांधी का भी इनपुट है, और कहीं भी पिच को हाई नहीं किया है। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि मुझे लगा कि जो लीडर अभी तक थोड़ा रिलक्टेंट था राजनीति में आने से, वो वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस नेता का। और ये जो भाषण है निश्चित रूप से कई लोग मानते हैं कि बेहतरीन भाषण है, कई लोग के ट्वीट भी देखे कि नहीं इसमें सब्सटेंस नहीं है। लेकिन 8 साल से मैं भी राहुल गांधी को फॉलो कर रहा हूं, और गोरखपुर से, गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक, और 16-17 साल से कांग्रेस पार्टी को भी। आज का भाषण सच में अच्छा था। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को भी खरी खरी सुनाई, यूथ कांग्रेस को भी बोला कि नहीं, अब मैं केवल यूथ कांग्रेस का नहीं हूं, मैं पूरे पार्टी का लीडर हूं, और एक तरह से रोड मैप रखने की कोशिश की। अब देखते हैं कितना सफल होते हैं। जी बिल्कुल, रोड मैप रखने की कोशिश की है। ये रोड मैप शेखर हमको साफ नजर आया कि क्या क्या करना है उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर, और ये नहीं कि कहीं ढक तोप कर कि हाँ हमें सब कुछ बचा के चलना है। एकदम कमियां साफ तौर पर गिना दी, इस हद तक कि बीजेपी ने कहा कि विपक्ष के नेता की तरह बोल रहे। लेकिन राहुल गांधी, जो एक कहा जाता है कि अपने खानदान के कारण वो वहां पर उस पोस्ट पर पहुंचे, लेकिन वही विरासत जो उनको मिली है कहीं ना कहीं वो उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खुद को प्रूव करने के लिए, अपने लिए। आज के भाषण के बाद मुझे लगता है कि राहुल ने चुनौतियां कुछ और बड़ी कर ली हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह उन्होंने आज बातें रखी, हमारे सिस्टम, हमारे व्यवस्था से लेकर पार्टी के अंदर किस प्रकार की माहौल है, कार्यकर्ता क्या महसूस कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे, जमीन पर किस तरह कार्यकर्ता फील कर रहे हैं, नेतागण किस तरह हैं, ये सारा कुछ ऐसा लगता है कि वो बड़े ईमानदारी से मन की जो बात है वो बात रखी, बड़ा स्टडी करके। स्टडी मतलब ये जो हम बार बार कह रहे थे कुछ चुप्पी हैं, बोलते कुछ नहीं है, लगता है जैसे हम अभी बात कर रहे थे रिलक्टेंट हैं, लेकिन इतने सालों के बाद जब पहली बार मुझे लगता है कि ऐसा स्पीच है जहां पहली बार उन्होंने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। जैसे सिस्टम की बात की, भाई सिस्टम में आज कोई अच्छे लोगों की जगह नहीं है। बिल्कुल, जब सिस्टम की बात कर रहे हैं, केवल एक पॉलिटिकल सिस्टम की नहीं है, आज हमारे देश में जो भी व्यवस्था है, सरकार हो, बेसरकारी हो, कहीं भी हो, हम नहीं देख रहे कि टैलेंट ऊपर आने की कहीं एक रास्ता साफ है। तो वो जो बात आज रख रहे थे, वही बात आज हमारे नौजवान के मन में यही बात चल रहा है कि किसी चीज लीजिए, कई सिस्टम लीजिए, यूनिवर्सिटी लीजिए, कॉलेज लीजिए, कौन आगे है। मतलब आपको शेखर लगता है कि सही नब्ज पकड़ी है, जो यूथ को जो रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। कि उन्होंने जो बात आज रखी है, ये बात हमारे सब नौजवान के माइंड में, सारे यूथ के माइंड में, सब सेक्शंस में यही बात चल रहा है कि भाई क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या सिस्टम है हमारे पास, क्या व्यवस्था है, ये कब सुधरेगा। तो उनका जो पहला, अगर देखेंगे उसमें 3 पार्ट था। जो पहले पार्ट था पूरा सिस्टम पे, पूरा एक इतना क्रिटिकल एनालिसिस। हम ये क्यों मान रहे हैं कि वो एक नेता विपक्ष की तरफ बोल रहे हैं, रादर मैं समझता हूं कि जब शुरू कर रहे हैं, कम से कम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि किसी इश्यू पे वो कोई भ्रम में नहीं है, उनको वास्तविकता पता है। सबसे अच्छी चीज मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों को, मनोरंजन आप भी इस बात को शायद मानेंगे, कि जो सबसे अच्छी लोगों को चीज लगी है, वो जिस ईमानदारी के साथ उन्होंने बोला है, वो बिना लाग लपेट के जो बोला है, वो सबसे बड़ी चीज है। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि जो एक किसी भी पार्टी का सिस्टम जो होता है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, उनका एक एंट्रेंच सिस्टम होता है जिसको चेंज करना बहुत बड़ी चुनौती है, बड़ा कठिन है, हर तरफ से विरोध आएगा। कांग्रेस में कितना आसान होगा? नहीं कादिम, ये आपने सही कहा कि बहुत ईमानदारी से दिया गया भाषण है, और ये इतनी ईमानदारी से दिया गया भाषण है कि उन्होंने कहा कि मुझे
मालूम ही नहीं चलता कि कांग्रेस में कोई नीति है या कोई रूल रेगुलेशन है या नहीं है। ये पार्टी पता नहीं कैसे चुनाव लड़ती है और पता नहीं कैसे जीत जाती है। और जैसा शेखर पॉइंट आउट कर रहे थे कि हम और आप भी अपने ऑफिस में बात करते हैं और अपने कलीग के साथ बात करते हैं कि ये सिस्टम सर गया है, इस सिस्टम को बदलना जरूरी है। और वही बात राहुल गांधी ने कही। 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि एक चीफ मिनिस्टर जो है वो शिक्षक का अपॉइंटमेंट क्यों करता है, उसको और काम नहीं है क्या? उन्होंने कहा कि जो हम वाइस चांसलर अपॉइंट करते हैं वो उनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होता है। जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करता है। ये सब बातें हम अपने घरों में करते हैं, हम अपने ऑफिस में करते हैं, हम आपस में बातचीत में करते हैं। और उन बातों को हाईलाइट करने यदि राहुल गांधी ने किया है और आप इसको कहें कि वो विपक्षी नेता के रूप में बोले तो आई एम सॉरी। अभी केवल 8 साल की राजनीति का कैरियर है। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस की तरफ से। 2014 का चुनाव है तो आपको इस तरह के बदलाव करने ही पड़ेंगे, भले ही आप 1.5 साल में ना करने पड़े। और मुझे आज के भाषण के बाद आपको बोलूं, ईमानदारी से मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि शायद मुझे आज के भाषण से लगा कि राहुल गांधी हो सकता है, यदि ऐसी स्थिति हो तो यूपीए 3 को सत्ता में आने की बात हो तो शायद वो प्रधानमंत्री भी ना बनना चाहे। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.